हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद बुकी। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कहाँ पे ट्रेड्स मिल सकते हैं और टारगेट्स क्या हो सकते हैं कल के लिए। इससे पहले आज क्या हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल से मेरा वीडियोस थोड़ा बहुत बड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं छोटा करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो डिस्कशंस विल बी लेस एंड विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर टुमारो। ठीक है, इससे पहले आज क्या हुआ बात कर लेंगे। देखिए, आज गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन बोले तो मेरा ख्याल से इसके नीचे था तो हमने लेवल दिया था, इसके नीचे गए तो 24,440 के नीचे गए तो यू कैन लुक फॉर 24,350 का टारगेट। वो एग्जैक्ट वहाँ टारगेट तक गया, वहाँ से फिर रिवर्सल, फिर वही जो हमने फर्स्ट टारगेट दिया था ना वहाँ तक गया, फिर इसके अंदर ही फर्स्ट टारगेट के अंदर जो भी टारगेट दिए थे ना लेवल ब्रेक दोनों लेके, उसके अंदर ही मार्केट रहेगा। आप देखेंगे, देखिए ये क्या, यहाँ पे अच्छा खासा मिला होगा, कोई तो भी ट्राई करे तो फर्स्ट कैंडल के नीचे, जो भी फर्स्ट कैंडल के नीचे पुट ट्राई करे होंगे उनको मिला होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, टारगेट तक को तो वो गया, मगर उसके बाद देखिए मार्केट वॉज इन एब्सोल्यूट साइडवेज जोन। अभी देखिए एक बार मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, आपको मालूम होता है सीपीआर के अंदर ही रहा होगा पूरा। देखिए येलो जोन है पूरा सीपीआर का। देखिए पूरा दिन मार्केट इसके अंदर ही रहेगा। जब सीपीआर के अंदर रहता ना मार्केट, इट्स एब्सोल्यूट साइडवेज, वहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं और एसएल बहुत सारे हिट होंगे। नीचे लिए तो ऊपर जाएगा, ऊपर लिए तो नीचे जाएगा, इसलिए सीपीआर के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वन क्राइटेरिया फॉर मी। ये हो गया आज का। और मैंने कल अपसाइड ट्रेंड था, इसलिए अपसाइड का ज़्यादा लिया था आप लोगों को टारगेट्स। नीचे नीचे एक ही दिया था, खाली वहाँ तक ही गया मार्केट, वहाँ से साइडवेज रह गया। ठीक है, तो आज कल क्या कर सकते हैं, कल देखिए सिंपल। देखिए कल आप ये लेवल लो ब्रेक हो गया तो यहाँ तक, ये 320 तक, इसके नीचे गए तो आपको लोगों को 320 के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग ऊपर गए थे 320, और ये देखिए यहाँ से गए 280 तक। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, अगर कल लो ब्रेक हुआ तो, ये लो ब्रेक हुआ तो 280 का टारगेट होगा फर्स्ट। इसके नीचे गए तो यहाँ तक का टारगेट होगा, यहाँ 240 भी नहीं, 250 का टारगेट लगा लीजिए, 280 250। उसके नीचे गए तो आपको यहाँ तक 200 का टारगेट होगा। ये तीन टारगेट मिलेंगे आपको इफ मार्केट इज गोइंग डाउन। एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखिए ये 250 पॉइंट्स डाउन है, हम लोग क्लोज हुए तो 198 पॉइंट्स, तो एक 50 पॉइंट्स का गैप डाउन होने का चांसेस कल दिख रहा है। अभी यही कंटिन्यूस हुए तो, वरना नहीं होगा। अपसाइड का ट्रेड्स आप एब्सोल्युटली इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुए तो ही आप अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं। जो है लाइक 24,440, इसके ऊपर गए तो आप लोग 24,500 का टारगेट, और वहाँ से गए तो ये 24,600 का टारगेट हो सकता है अपसाइड के लिए। दिस इज व्हाट द मार्केट इज फॉर टुमारो। आप लोगों को एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ, जिससे आपको मालूम होगा ग्रीड से कितना नुकसान होता है एक ट्रेडर को। ठीक है, एनालिसिस तो हो गया, ये कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है। परसों मेरा एक स्टूडेंट था, उसने किसी फ्रेंड को रेफ़र किया था, उसने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया था, सर कुछ ट्रेड है क्या बोले। तो मैंने उसको कॉल दिया था, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने कॉल दिया था और टारगेट्स भी बताए थे उसको, और एसएल और टारगेट्स बता दिए थे। बंदा एक मेरा ख्याल से हाफ एन आवर के बाद आया, आके मेरा बोल रहा है, सर आई मेड 94,000 कॉल में, जो आप कॉल दिए थे ना आप, उसमें से मैंने 94,000 किया है सर आज। और वो बंदा बोल रहा था, सर मेरा मेरे ऊपर 35 लाख का कर्जा है, और मैं रिसेंटली 2.5 का लोन लिया हूँ, जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उससे ही आज 2,50,000 से 50, आई डोंट नो व्हाट अमाउंट ही एम्प्लॉयड इन द ट्रेड। उन्होंने बोल रहा था मेरे को 94,000 का है, वो मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा है।
94,000 आया सर, आप मेरे लिए भगवान हो, ये वो बोल रहा था। ठीक है, मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैं उसको बोला भी, देखो तुम्हारे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, अभी ओवर ट्रेडिंग मत करो, ट्रेड ही मत करो आज, हो गया बहुत सारा मिल गया। एक एक बंदे को 3 महीने 4 महीने 6 महीने में भी इतना पैसे नहीं मिलते एक ही बार, दे हैव टू स्ट्रगल ए लॉट। सो मैंने बोला उसको, आप ये अमाउंट निकाल लो अकाउंट में से, निकाल लो, और कल एक्सपायरी है, आज ही ना, नहीं नहीं कल, निफ्टी का एक्सपायरी के पहले था ये, तो अगला दिन एक्सपायरी है। मैंने बोला उसको एक 15,000 का लॉस लगा लो एक्सपायरी के दिन, 15,000 हो गए तो आपको फिर भी 80,000 आपके अकाउंट में रहेंगे, तो ऐसा करो। बोले तो ठीक है सर, आप बोले ठीक है सर, बोला ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिन उससे कुछ मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके जो मेरा स्टूडेंट था ना, वो बंदा मेरे को मैसेज किया, सर आप जो उसको बंदे को बोले उसको प्रॉफिट आ गया, तो वो बंदा क्या करा, शाम में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल करा, तो क्या हुआ बोले तो, सर आप मानोगे नहीं, वो बंदा वो स्क्रीनशॉट भी भिजाएगा, ही वॉज एट ए लॉस ऑफ 8,000 इन क्रूड ऑयल। मैंने सोचा कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उसमें 8,000, तो वो बंदा जो बोला ना मेरे को, मैं सुन के सुन हो गया। वो बंदा बोला, सर आप जो 94,000 आया ना सर, वो भी पूरा लॉस कर लिया ये बंदे ने, और अभी ये 8,000 का, तो 1,02,000 का लॉस किया है वो 94,000 के बाद। देखिए ये होता है ग्रीड, और रिकवरी करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो बंदे के पास पहले लोन था, 32,000 का कर्जा था, तो वो बंदे ने सोचा आज 1 लाख आ गए मेरे को, 95,000 आ गए, तो और ट्राई करेंगे, आए तो और एक 50,000 आएगा होगा और 1 लाख मार सकते हैं बोल के ही डिड दैट। मुझे नहीं पता वो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करके लिया, वो सब नहीं मालूम, मगर मेरे को सुनने सुबह मालूम हुआ, बिकॉज ही वॉज इन ए लॉस ऑफ 8,000, पूरा 1,02,000 पूरा गवा दिया उसने। तो वो होता, ये होता है, इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, यू डोंट कंट्रोल योर ग्रीड एंड यू ट्राई टू मेक मनी इन ए डे। अब पूरा महीने इतने साल से इतने साल इतने महीने में लॉस जो हुआ ना, वो पूरा रिकवर एक ही दिन में करने का आप जब सोचोगे ना, तो यही होगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जिस दिन अच्छा प्रॉफिट आया ना, आई सजेस्ट यू डोंट ट्रेड द नेक्स्ट डे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट 2 डेज भी आप नहीं करें तो भी अच्छा है, आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया, एक दिन आपको 20% 30% का रिटर्न आ गया, डोंट ट्रेड फॉर नेक्स्ट 2 डेज, बिकॉज what will happen is your mind will be, आपका माइंड क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में होगा, और आप आड़ा टेढ़ा ट्रेड्स लेते जाएंगे, और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू गाइस डू इट, मगर हर एक ट्रेडर के ट्रेडिंग जर्नी में ये होता है, जब भी अच्छा प्रॉफिट आएगा, अगले दिन पूरा लॉस कर देंगे, वो भी लॉस हो जाएगा, और उसके ऊपर एक 10,000 लॉस, इससे बढ़कर भी लॉस होता है नेक्स्ट डे। दैट इज़ व्हाट हैपेंस, सो वी हैव टू कंट्रोल दैट। तो कंट्रोल करने के लिए सिंपल, यू डोंट ट्रेड ऑन दैट डे, अरे आप सिस्टम के पास ही मत बैठो, चले जाओ बाहर, चले जाओ बाहर जाके, आप 2-3 हज़ार खर्च करके आओ बाहर जाके पूरा दिन, ये 5,000 खर्च करके आओ, जितना भी आपने कमाया, दैट इज़ गुड, आपके पास कुछ पैसे बचे रहेंगे। मगर आप नेक्स्ट दिन आप बैठे ना, ओवर कॉन्फिडेंस से आपका पूरा लॉस हो जाएगा, ये आपको बताने वाला था। और दैट्स इट, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स। बाय, और कल मिलते हैं और एक वीडियो में, बाय।